फ्रेंड्स, गर्ल्स या फीमेल्स की ड्रेसेस पर कमेंट करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? सोचकर देखिए। मैं क्या कहूँगी? मैं तो वाहियात कहूँगी कि ऐसे लोग चाहे साधु सन्यासी हों, चाहे कोई आचार विचार हों, मतलब उनको ये सेंस नहीं है कि कहाँ पर उन्हें अपने कमेंट देने चाहिए और कहाँ पर नहीं देने चाहिए। ये मतलब ऐसा कोई विषय नहीं है, ना तो नेशनल इशू है ना तो इंटरनेशनल इशू है। जैसे आप खुद नहीं पसंद करते कि आपकी ड्रेस पे कोई कमेंट करे या आपकी ड्रेस पे कोई भी अपनी राय रखे, द सेम वे विद द गर्ल्स विद द फीमेल्स। लाइक ऐसा क्यों होता है कि गर्ल्स ने कुछ भी पहन लिया या फीमेल्स ने कुछ भी पहन लिया तो उससे संस्कृति पे चोट पहुंच गई? आप कुछ भी पहने तो चोट नहीं लगती है। लाइक सपोज आजकल जो इश्यू बन रहा है कि लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेसेस पहन ली, लड़कियों ने ऐसी जीन्स पहन ली या जीन्स पहन ली, बहुत सारे इश्यूज। भाई, जब नॉर्मल जेंट्स बाहर पे वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग पे वॉक करने जाते हैं, तो वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं या कोट पैंट पहनते हैं या क्या करते हैं? शॉर्ट पहन के ही तो जाते हैं। उन्हें कोई टोक सकता है कि भाई आप शॉर्ट नहीं पहन सकते, अंग प्रदर्शन हो रहा है? नो, नॉट एट ऑल। वर्क प्लेस पे जाते हैं, वो टी शर्ट्स पहने, जीन्स पहने, कोई ऑब्जेक्शन होता है? नहीं होता है। फिर ये फीमेल्स पे क्यों? फीमेल्स अगर वर्क प्लेस पे भी हैं, यहाँ मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ, गर्ल्स फीमेल्स हों, मतलब गर्ल्स हों या लेडीज हों, हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, चाहे पहले वो साड़ी पहनती रही हो, चाहे सूट पहनती रही हो, जो भी कैरी किया है, ऑफिस का जो मेल कलीग्स होते थे उनके लिए हमेशा से फीमेल डिस्कशन का एक मैटर रही है। घर पे जो कुंठित लोग होते हैं ना, यानी कि जो उन्होंने अपनी फीमेल्स को, यानी कि अपनी वाइफ्स को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी होती है, या उनको कहना चाहिए कि उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होने दिया होता है, या उनको खुले तरीके से जीने नहीं देते हैं, ऐसे कुंठित लोग जब ऑफिस आते हैं और इस तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र फीमेल्स को देखते हैं कि जो उनसे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, काम कर रही हैं, तो उनकी ड्रेसेस पर टीका टिप्पणी करना जैसे लगता है उनका फर्ज बनता है। ड्रेसेस तो छोड़ो, उस लेडी पे भी पहले कैरेक्टर पे बात उठेगी, कैरेक्टर से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो उसके हाव भाव पे बात होगी। अगर वो भाव उनको नहीं देगी तो वो प्राउडी होती है, रूड होती है। अगर वो थोड़ा सा हंस मिल के बात कर लेती है तो वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कैरेक्टरलेस होती है। एंड द सेम वे, चाहे वो साड़ी ही क्यों ना पहनती हो, वो उसमें भी झांक कर देख लेते हैं कि अरे बाप रे कैसी पहनती है या कैसे चलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ना ये हमेशा से बहुत ही क्या कहना चाहिए, ऐसा टुच्चा सा टॉपिक लगता रहा है कि लाइक आपको ये हक किसने दिया? आपको ये हक किसने दिया? आप जब अपनी मर्जी के, अपनी स्वतंत्रता से, अपने तरीके से जी रहे हैं, सो फीमेल जब बाहर निकल रही है, सो आपको ये राइट दिया किसने? किसी संविधान में लिखा है या कोई ऐसी लॉ बुक आई है? हु आर यू टू कमेंट ऑन इट? फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट में जब इस तरीके से इंसिडेंट सुनो, बातें सुनो, तो वही अपना टाइम एक बार याद आ गया मुझे कि अपने कॉलेज टाइम की मेरी बात रही है कि मैं अपना फॉर्म डिपॉजिट करने गई कॉलेज में, और वहाँ के जैसे कहते हैं ना कि बड़े क्लर्क, हेड क्लर्क, उन्होंने क्या किया, वो 7-8 लोगों के साथ बैठे हुए थे। मैं अपनी नॉर्मल ड्रेस, जैसे कहते हैं ना जीन्स टी शर्ट कैरी करा हुआ था, और वो मेरी नॉर्मल ड्रेस थी, रोज मैं वैसे ही रहती थी। मैं वहाँ पर गई हूँ, उन्होंने मुझे मेरा फॉर्म लेते लेते उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि पूछे नहीं। उन्होंने कहा तुम घर से आ रही हो? मैं उनको कोई जवाब देती कि फादर मेरे साथ में आए हैं और वो बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने मेरा आंसर नहीं सुना। उन्होंने कहा तुम घर से आई हो, तुम्हारे घर में बाप नहीं है, तुम्हारे घर वो ड्रेस नहीं देखता है, तुम किस तरीके की ड्रेस कैरी करे? उन्होंने 7-8 लोगों के सामने मुझे खूब इतना ज़्यादा सुनाया कि पता नहीं मैंने क्या पहना हुआ है। बाय गॉड, आज की डेट में मैं इतना ज़्यादा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरी बोलती बंद हो गई। और उन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि जो सो कॉल्ड सभ्य इंसान, उनको पता नहीं किसने राइट दिया था कि उनसे उम्र में इतनी छोटी लड़की को उन्होंने इतना सुना दिया। और जो कपड़े मैंने पहने थे वो भी मुझे उस समय अपने आप में लगे कि मैं पता नहीं क्या हूँ यार। जो इस तरीके के टुच्चे लोग होते हैं ना, बाय गॉड, उस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आज की डेट में अगर कोई ऐसे कमेंट करे ना, मैं FIR कर दूंगी। और ये चीज मैं अपनी हर बच्ची और अपनी हर फ्रेंड को सिखाना चाहूंगी कि आपको कभी आपकी ड्रेस के लिए कभी कोई ऐसे जलील कर रहा है तो उसको छोड़ना मत, उसको सुना के आना और उसके मुंह पे सुना के आना। हर एक की तरह गर्ल्स की, फीमेल्स की अपनी चॉइस है, प्रेफरेंस है। एंड द सेम वे कई बार जो प्रोफेशन होता है वो भी इसी तरीके से होता है। जैसे स्टूडेंट्स, उनके लिए जैसे मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि उस टाइम पे जीन्स कैरी करना, टी शर्ट कैरी करना ईजी होता था क्योंकि पढ़ाई में लगे रहते थे। उसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा नहीं होता था कि लाइक आप उसको 2-2 दिन पहन सकते थे। लाइक
कई सारी चीज़ें होती है, कंफर्टेबल रहता था। सो इस वजह से कैरी करते थे और इसीलिए पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। एंड द सेम वे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेरी जो हमेशा ड्रेसेस का सिलेक्शन रहा वो मेरे ब्रदर का ही रहा है या सिस्टर का रहा है। मैंने अपने आप से कोई उस समय तक कोई ड्रेसेस ही नहीं खरीदती थी। सो ये जो चीज़ें होती हैं कि लाइक आपको गार्जियन किसने बना दिया भाई? आप सोसाइटी के गार्जियन नहीं हो कि आप कुछ भी सुना दोगे डियर। सो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, भाई प्रोफेशन है, पीछे पे एक क्वेश्चन उठा कि जो टेनिस स्टार्स हैं या जो टेनिस स्पोर्ट्स में जो लड़कियां खेलती हैं वो स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं? उनकी स्कर्ट बहुत छोटी होती है। अरे भाई आप धोती कुर्ता पहन के खेल के देखो ना, आप खेल सकते हो? नहीं खेल सकते हो, प्रोफेशन है डियर। आप द सेम वे मॉडल्स पे आज की डेट में क्वेश्चंस उठते हैं कि मॉडल्स ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? अरे भाई उनका प्रोफेशन है, उन्होंने उस तरीके का प्रोफेशन ऑप्ट किया है। आपको बुरा लगता है तो आप ध्यान क्यों देते हो? और अगर आप वाकई डिसेंट इंसान हो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ वर्क किया है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कलीग्स रहे, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जो मैं वाकई खुद विटनेस रही हूँ कि आसपास फीमेल्स ने कुछ भी पहना हो उनकी नज़र तक नहीं उठी है या उन्होंने कभी ड्रेस को ऐसी तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि उनके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट रहा है। ये जो ड्रेसेस पे कमेंट करने वाले या ड्रेसेस को ऐसे घूर के देखने वाले, ऐसे टुच्चे नीच गाली नहीं दे सकती क्योंकि मेरी एक अपनी मर्यादा है, लेकिन वो वही होते हैं। और इसी के साथ साथ जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देख रही हैं उनको भी कुछ सजेशंस देना चाहूँगी कि लाइक आप कहीं भी किसी भी अकेज़न में जा रहे हैं, तो आप अकेज़न का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किस अकेज़न में जा रहे हैं। आप सत्संग में जा रहे हैं, आप भजन सुनने जा रहे हैं या आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, सो प्लीज़ शॉर्ट्स पहन के मत जाइए। आपको अगर शॉर्ट्स पहनने उसकी जगह मंदिर में शॉर्ट्स पहनना मतलब थोड़ा सा और लगता है डियर। आप देखोगे कि नहीं देखोगे कि आप जा कहाँ रहे हो। हमेशा अकेजन ज़रूर देखेगा। द सेम वे आप किस प्लेस पे जा रहे हो। कई बार क्या होता है कि कोई कंडोलेंस हुई होती है या कहीं पे शोक सभा हो रही होती है, वहाँ पे आप अपनी शॉर्ट ड्रेस पहन के, अकेजन्स हो गए, प्लेस हो गए, ये सारी चीज़ें देखने वाली जगह होती हैं कि कहाँ पर हमें किस तरीके का ड्रेस कैरी करना है। और ये चीज़ केवल फीमेल के साथ नहीं होती है, ये हर एक सभ्य इंसान के लिए होती है जो समाज में कहीं भी शिरकत कर रहा होता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपने जो भी ड्रेस कैरी करी है उसको आप डिसेंसी के साथ कैरी करिए। यानी कि ये नहीं कि आपने पहना है और आपको पता ही नहीं है कि उस ड्रेस को कैरी कैसे करना है, उसमें क्या रूल्स हैं, आपको किस तरीके से उठना बैठना है। जैसे कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने साड़ी कैरी करी हुई है और वो स्टाइल मारे मेरे से साड़ी नहीं संभलती। अरे भाई नहीं संभलती तो पहनी क्यों है? स्टाइल मारने के लिए कि आप इतने मॉड हो। सो मॉडेस्टी जो होती है अपने कपड़ों को बिखेर के या इधर उधर हिलने डुलने से नहीं होती है। आप जो भी कपड़े कैरी कर रहे हैं आप उसको वेल डिसेंट वे में कैरी करिए। कई बार कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर 4th ग्रेड एम्प्लॉइज ज़्यादा होते हैं, वो आपको वहाँ की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि वहाँ आपको किस तरीके की ड्रेस पहननी है या किस तरीके से वहाँ आपको अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी है, कैसे उनके साथ डेकोरम मेंटेन करना है। और वहाँ आप उन लोगों से सोचो कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, सो वहाँ पर आपकी बेवकूफ़ी होगी। एंड द सेम वे कई बार मैं देखती हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे फीमेल्स मूव कर रही हैं, छोटी छोटी फ्रॉक्स पहनी हुई हैं या उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट्स पहने हुए या शॉर्ट ड्रेसेस कैरी करी हुई है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हैं, जैसे कहते हैं ना बस से या कई बार मेट्रो से। कई बार इतनी भीड़ भड़का होती है कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं होती है और उसमें वो सोचती हैं कि एक तो पहली चीज़ वो दिखें अच्छी, दूसरी चीज़ उन्हें कोई गलती से टच ना कर ले। इस तरीके से ड्रेसेस कैरी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको खुद भी ध्यान देना होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना चले, क्योंकि पूरी पब्लिक पर आपका काबू नहीं होता है और वहाँ पर आप पे ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। एंड द सेम वे वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि क्रिमिनल माइंड प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। सो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी और अपनी रिस्पेक्ट ये अपने हाथ में होती है। यहाँ पर एक चीज़ और कोट कर दूँ, यहाँ पर मेल्स की गलती नहीं है कि मेल्स आप कहोगे कि इस टाइप से आपको देख रहे हैं या उन्होंने टच कर दिया। यहाँ पर मेल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ क्रिमिनल माइंडेड लोगों की, जिन्हें कहते हैं ना कि जानवर। सो वो भी समाज में पाए जाते हैं। सो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। मैं हमेशा इस बात के अगेंस्ट में हूँ कि फीमेल्स के बारे में कोई इस तरीके से बात कहे। फीमेल्स को भी जो मुझे सजेशंस देने थे, अपनी फ्रेंड्स को जो सजेशंस देने थे, मैंने वो भी उस वीडियो में खुलकर कहे हैं। सो होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट।